नाम में आपको याद ही होगा कि कल बाद दोपहर चाडुरा इलाके, जो कि वस्ती कश्मीर का इलाका है, जिला बडगाम में पड़ता है, और वहां पर एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के नाम से एक शख्स को गोली मार दी गई है, जिसके बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। और जो ही ये खबर पंडित कम्युनिटी के अंदर फैली, पूरे कश्मीर के अंदर फैली, तो उसके बाद एहतजाजों का सिलसिला जारी हुआ। और ये एहतजाजों का सिलसिला जम्मू से लेकर कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी जारी व सारी है। बडगाम के अंदर जो कश्मीरी पंडित फैमिलीज हैं वो भी आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, और प्रोटेस्ट के दौरान उनका एक ही मुतालबा है कि जितने भी कश्मीरी पंडित यहां पर काम कर रहे हैं, मरकजी सरकार के पैकेज के तहत जो उनकी नौकरियां लगी हैं, तो उसके बाद उनकी सेफ्टी के लिए सरकार इकदाम उठाए। हालांकि उन्होंने मरकजी सरकार पर काफी गमो गुस्से का भी इजहार किया, तनकीद का भी उन्हें निशाना बनाया, क्योंकि उनका मानना था कि मौजूदा जो सरकार है उन्होंने अपने इलेक्शन चुनाव मंशूर में कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी और उनकी सेफ्टी, उनके हुकूक, उनके बहबूद के लिए बुलंदबांग दावे किए थे। यहां तक कि चुनावी मंशूर में उनके मुतालिबात, यानी कश्मीरी पंडितों के मुतालिबात पहले सब पे थे, सरफहरिस्त थे। लेकिन जब हम जमीनी हकायक देखते हैं तो आज भी कश्मीरी पंडितों के हालात 90 की दहाई से बरक्स नहीं है, बल्कि आज भी कश्मीरी पंडित वैसे ही वीरानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह से आज बडगाम के अंदर और जम्मू के अंदर भी और हंदवारा के अंदर भी एहतजाज हुए हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। पहले बडगाम के अंदर ये जो तस्वीर है ये हम तक पहुंचाएंगे, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पंडित हैं यहां पर एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज के दौरान उनका जो मुतालिबा है वो यही है कि जो कत्लो गारत का सिलसिला कश्मीर के अंदर जारी है उस पर सरकार को अब सामने आना होगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मुतालबा दोहराया जा रहा है कि वो यहां पर आ जाए और उनके हक में वो बात करे, क्योंकि यहां से बडगाम से ही अभी हमें खबर आ रही है कि जो शेखपुरा बडगाम के अंदर कश्मीरी पंडित मौजूद थे, अब वो हुमामा की तरफ, जो एयरपोर्ट रोड है उसकी तरफ मार्च कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रही हैं कि जो कल से ही यहां कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे थे शेखपुरा बडगाम के इलाके में, वो अब मार्च कर रहे हैं हुमामा की तरफ। लेकिन पुलिस की जानिब से इस हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं, और इस दौरान जो रास्ता है उसे भी बंद किया जाता है। हालांकि सुबह से ही जो बडगाम श्रीनगर रास्ता था उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था और कोई भी गाड़ी यहां से नहीं निकल रही थी। ये तस्वीरें बडगाम से हैं, और बडगाम से ही हमारे नुमाइंदे अशरफ से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अशरफ, क्या है खबर? क्योंकि खबर आ रही है कि बडगाम के अंदर जो शेखपुरा इलाका है वहां से जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने अब मार्च किया है अब एयरपोर्ट रोड की तरफ। क्या है तफसीलात? देखिए हिलाल, कल जब यह वाक़ा पेश आया उसके बाद हमने देखा जो शेखपुरा में मुकीम जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने जो है श्रीनगर बडगाम रोड को बंद किया। तब से लेकर सुबह 11 बजे तक हम बात करते हैं तो ये लगातार रोड पे रहे अपनी मांगों को लेके कि जब तक यहाँ पर LG मनोज सिन्हा जी नहीं आएंगे तब तक हम इस रोड से नहीं हटेंगे। जब 11 बजे का टाइम हुआ उसके बाद इनको लगा जो इन्होंने मांग की थी वो शायद मनोज सिन्हा जी यहाँ नहीं आ रहे, तो इन्होंने कहा था कि अगर 11 बजे तक वो नहीं आते तो अब हम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रोड है उसको हम बंद करें, उसी की कोशिश करते हुए। बिल्कुल अशरफ, ये भी खबर आ रही है कि जो कश्मीरी पंडित वहां से निकले थे और जो एहतजाज कर रहे थे उन पर टेयर गैस शेलिंग का भी इस्तेमाल हुआ है। क्या इस खबर की कोई सदाकत है? देखिए हिलाल, जाहिर सी बात है जब इन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड की तरफ रुख करना चाहा, पुलिस ने काफी ज्यादा कोशिश की थी इनको रोकने की, मगर ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मुतशर करने की कोशिश की। बिलाखिर वो पुलिस उसमें कामयाब हुई। इस वक्त हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर कल रात से जो है बैठे हुए ये प्रदर्शनकारी। ये देखने से काफी ज्यादा पुलिस की तरफ से नफरी लाई गई है इस पूरे एरिया में। जो कल रात से ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर बैठे हुए थे और इस वक्त उसी जगह पर फिर इनको पुलिस ने लाके ये अब यहीं पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग जो है वो ये है कि एक तो इनको जो है परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, इनको यहाँ से जम्मू मुंतकिल किया जाए, और बाकी जो इनकी नौकरी है वो जम्मू में देना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब लग रहा है कि हम कश्मीर से। बिल्कुल अशरफ, एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाएं, अपने कैमरामैन से गुजारिश करें कि वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस CRPF यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और जिस तरह से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट लगाई गई है उससे ही पता चलता है कि यहाँ के हालात किस तरह के होंगे, क्योंकि कल से ही कश्मीरी पंडित जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ कैंपों के अंदर रह रहे हैं वो एहतजाज पर है और उनका कहना है कि सरकार उनकी सिक्योरिटी को सीरियस नहीं ले रही है। नतीजा ये है कि यहाँ पर इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं। हालांकि यहाँ कश्मीर के अंदर न सिर्फ कश्मीरी पंडित निशाना बन रहे हैं हालात की वजह से, बल्कि आज सुबह सुबह ही पुलवामा से भी एक खबर आई है कि एक पुलिस एहलकार जो मुसलमान था लेकिन पुलिस में काम कर रहा था उस पर भी हमला हुआ है। लेकिन अशरफ से गुजारिश है कि वो दिखाए कि किस तरह यहां पर डिप्लॉयमेंट है और जो यहां पर लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है। देखिए हिलाल, मैंने आपको कहा पहले कि यही वो जगह है जहां पर वो रात भर बैठे रहे और अपना एहतजाज दर्ज करते हुए इनकी यही मांग थी कि एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर आए। बिला आखिर 11 बजने के बाद इन्होंने जो टाइम दिया था वो जब पूरा हुआ, ये अब हुमामा एयरपोर्ट रोड की तरफ जाना चाहते जिसको ये बंद करना चाहते थे, मगर पुलिस ने इसको नाकाम कर दिया और बिला आखिर ये वहीं पर पहुंच गए जहाँ पर ये रात भर खड़े। हमारे साथ यहाँ पर एक कश्मीरी पंडित है, इनसे बात करें। जी सर, आपका जो टाइम था 11 बजे का, वो टाइम था क्या? कल हमें बोला गया था कि एलजी साहब की तरह से कोई रिप्रेजेंटेशन एलजी साहब आएंगे, तो बड़े ऑफिसर ने हमें एश्योर किया था कि आप बैठिए। हम रात भर इधर बैठे, हमने कोई पथराव नहीं किया। हमने इवन कि आपकी मीडिया ने देखा कि हमने एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया कि ऐसा नहीं, या कोई इमरजेंसी थी उसको भी हमने जाने दिया। हमने कोई वॉयलेशन नहीं की, वॉयलेट हमने कोई किसी लॉ को नहीं किया। अब हम जब 11 बजे हमने कहा कि हम एयरपोर्ट रोड बंद करेंगे, अब पुलिस हमें बोलती है आप इधर भी मत बैठो, इधर हम पीसफुल जो प्रोटेस्ट करें ये भी मत करो, आपको अंदर जाओ, आप अपने अपने कोर्ट रूम में जाओ। ये आपकी जो मांगे हैं उसमें हमने देखा डिविजनल कमिश्नर भी यहाँ आए, आईजी कश्मीर भी आए, फिर भी आप एलजी को यहाँ बुलाना चाहते हैं? क्योंकि पिछली बार भी ये ड्यूकम ने हमें बड़े एश्योरेंस किया था, क्योंकि उनकी एश्योरेंस से कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं कम से कम कोई ऐसी अथॉरिटी हमारे पास आए जो एक प्रूफ लेके आए, जिसकी एक वैलिडिटी हो, जिसका एक मतलब जिसकी बात का एक सम्मान हो। अशरफ, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहे। यहाँ से बड़ी खबर आ रही है, महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। महबूबा मुफ्ती साबिका वजीर आला जम्मू कश्मीर पीडीपी की सदर बडगाम जा रही थी और बडगाम में कश्मीरी पंडितों के साथ इजहारी यकजहती और तहज़्ज़ुब पुरसी के लिए महबूबा मुफ्ती जा रही थी और यहां पर उन्होंने ट्वीट किया कि जो ही उन्हें बडगाम जाने की कोशिश की तो उन्हें अब यहां पर नजरबंद रखा गया है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, और ग्राउंड जीरो से इस वक्त इसी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं साहिल इकबाल। लेकिन ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो बडगाम जाना चाहती थी और इस गम भरे माहौल में जो कश्मीरी पंडित हैं जिन पर यह आपबीती है उनके साथ ताज़ियत पुरसी के लिए जा रही थी, लेकिन उन्हें यहां पर नजरबंद रखा गया है। मरकजी सरकार पर एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने निशाना बनाया और कहा कि यहां पर नॉर्मलसी के बड़े बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकाइक बिल्कुल बरक्स है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। लेकिन साहिल इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। साहिल, क्या है खबर? महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल हिलाल, इस वक्त में महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हूँ और मेरे पीछे उनका जो गेट है उस पर ताला लगा हुआ है। एक ऊपर ताला लगा हुआ है, दूसरा नीचे, यानी 2 ताले लगाए गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर उनको जो है नजरबंद किया गया है। और उसके बाहर यानी गेट के बाहर पुलिस की 2-3 गाड़ियां भी हैं और कुछ पुलिस एहलकार भी यहाँ पर है। आपको दिखाने की भी हम कोशिश करते हैं। आप उनकी रिहाइशगाह के बिल्कुल ठीक सामने सबको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस जो है सुबह ही यहाँ पर तैनात कर दी गई थी और कुछ एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख रही हैं गाड़ियां भी हैं और जो गेट है उस पर 2 ताले लगे हुए हैं और ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है और ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। बल्कि अभी कुछ गाड़ियां अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें बताया गया, पुलिस जो एहलकार यहाँ पर तैनात है उन्होंने उनको कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अपने हाल के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, तो वो यहाँ से निकल गए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था और सीधा उन्होंने निशाना जो है यहाँ की गवर्नर इंतजामिया को ठहराया कि और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ठहराया कि वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है मिलजुल कर रहे हैं और जिस तरह से वो एक दूसरे का दर्द बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुफ्का रोड से जो महबूबा मुफ्ती की रिहाइश का है वहां से ग्राउंड जीरो से बात कर रहे थे साहिल इकबाल, और उनका मानना है कि जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने हालात का भी जायजा लिया और इस तरह से वहां पर ताले लगे हुए हैं दरवाजे को। और महबूबा मुफ्ती का ये मानना है कि कश्मीरी चाहे पंडित हो मुसलमान हो आपसी भाईचारे की हमेशा रवादार रहे हैं
और इसी के पेश नजर वो बडगाम जाना चाहती हैं और उनका मानना है कि ये जो दर्द है ये हर किसी कश्मीरी का है और यही वजह है कि कल से ही जो मुत्तदिद तबका हाई फिक्र के लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल सिविल सोसाइटीज हैं, उनकी जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। और महबूबा मुफ्ती का मानना है कि इस दर्द को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए अगरचे उन्होंने बडगाम का रुख करना किया था, लेकिन सरकार की जानिब से उन्हें रोक दिया गया है। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर के अंदर हर जगह पर यह एहतजाज पंडित कम्युनिटी की जानिब से की जा रही है, लेकिन राहुल भट्ट जो कि तहसील ऑफिस चाडूरा के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे, आज जो ही कल उनकी लाश जो है, उनकी मैयत जो है जम्मू पहुंचा दी गई, तो फिलहाल अभी तक ये खबर आ रही है जम्मू में उसके आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जम्मू के देख सकते हैं, उनकी रिहाइश गाह के हैं और यहां से उसकी मैयत को क्रीमेशन के लिए ले जा रहा है, आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए ले जाया जा रहा है। और यहाँ के हालात भी बता रहे हैं कि हर तरफ नमी है, मातम है, गम है और इस कमरे माहौल में आखिरी रसूमात जो है अंजाम दिए जा रहे हैं। जम्मू से ही ग्राउंड जीरो से रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, जानना चाहेंगे कि इस वक्त कश्मीरी कम्युनिटी जम्मू के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि राहुल भट्ट जो कि एक कश्मीरी पंडित है, उसकी मौत जो है कल गोली लगने के नतीजे में हमलावरों की जानिब से जो किया गया है, तो बिलाखिर आज उसके रसूमात, आखिरी रसूमात अंजाम दिए गए हैं। जी, आपको बताना चाहूंगी कि परिवार की अगर मैं बात करूं, जो भी सहयोगी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, सबका कहना है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उन्हें नहीं दी जाती। शुरू से ही ऐसा रहा है कि जो भी कश्मीरी हिंदू पंडित हैं उनको टारगेट किया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है। इससे पहले भी सरपंचों पे वहां पे अटैक हुआ था, अलग अलग जो पार्टी से कनेक्टेड है उन पे अटैक किया जाता है, जो वहाँ पे सर्विसेज देते हैं उन पे वहाँ पे अटैक किया जाता है। हर बार सरकार की तरफ से आश्वासन तो दिया जाता है, पर आश्वासन देने के बाद भी सुरक्षा में चूक कैसे हो जाती है। अगर वहाँ पे ऑफिस के अंदर आके नाम पूछ के अगर टारगेट किलिंग की गई, तो वहाँ पे बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। सरकार यहाँ पे कश्मीरियों को वापस बसाने की बात करती है अगर, तो वहाँ पे वैसे इंतजाम का होना भी जरूरी है। बिल्कुल रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये तफसीलात देने के लिए। रितिका जम्मू से बात कर रही थी, क्योंकि आखिरी रसूमात राहुल भट्ट के अंजाम दिए गए हैं जम्मू के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो कश्मीरी कम्युनिटी के लोग हैं वो काफी नाराज सरकार के तय दिख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित है जो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए जो दावे किए जा रहे थे वो दावे सराब साबित हो रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ कश्मीरी पंडित थे उन्होंने क्या कुछ कहा है, गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए, मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी पूरी की पूरी कामना जो है वो उनके परिवार के साथ है। ये कहीं ना कहीं जो इस तरह की जो ये एक्टिविटीज़ रहती हैं, ये पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू तब करते हैं जब कश्मीर जो है वहाँ पर हालात नॉर्मल होने की तरफ चल पड़ते हैं। और जिस तरह से अब एक टूरिज्म जो है वो वहाँ पर फ्लरिश जो ये रोष हमने कश्मीरी पंडित के अंदर है, जो राहुल भट्ट जी हमारे जो वहाँ पर शुरू कर रहे थे, जिन्होंने आतंकवादियों ने फिर एक कायराना हरकत दिखा दी, जिन्होंने आतंकवादियों ने फिर एक कायराना हरकत दिखा दी। राहुल भट्ट जी जो 5-10 दिन पहले यहाँ पर आए थे, उनको वहाँ से बार बार फोन आ रहा था, आप दोबारा से सर्विसेज रिज्वाइन कर दो। हमें लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, वरना वो ऑफिस के अंदर घुस के उनको अपने चेयर पर कैसे असला लेके कैसे जा सकते हैं। हम चाहते हैं इसका कोई प्रोब हो, सीबीआई प्रोब हो। जो मोदी जी कश्मीरी पंडित होना क्या गुनाह है, क्या हिंदू होना गुनाह है। जो मोदी जी जिसको कश्मीरी पंडित एक भगवान के रूप में देख रही है, जिस टाइम मोदी जी ने तख्त संभाला था, उन्होंने मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित का इश्यू नंबर 1 पर रखा था, मगर आज तक ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं जो रूट काज इस टेरर का है, बार बार कश्मीरी पंडित हमारे फौजी भाई निहत्थे लोगों को वहाँ पर शिकार होना पड़ता है, एक ही बार इसका अल्टीमेट सोल्यूशन हो, पाकिस्तान पर प्रहार हो और वन टाइम सोल्यूशन हो, ताकि कश्मीरी पंडित को बार बार बलि का बकरा नहीं होना पड़े। चलिए, इन विजुअल्स में आप कश्मीरी पंडितों को सुन रहे थे और उनका कहना था कि वन टाइम सोल्यूशन होना चाहिए। ये वन टाइम सोल्यूशन
सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और ये कैसे की जाएगी, एक बड़ा चैलेंज आज तक की सरकारों को रहा है और मौजूदा सरकार के लिए भी है। एक बार फिर से, चूंकि हमने आपको बताया था कि जो हुमामा की तरफ मार्च करने के लिए कश्मीरी पंडित निकले थे, लेकिन सिक्योरिटी की हैवी डिप्लॉयमेंट को लगाया गया था, लेकिन जो एयरपोर्ट रोड है वहां पर किस तरह की सूरत हाल है? सईद इरफान फाजिल हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रही हैं, क्योंकि रास्तों को बंद किया गया है खारदार तारों से, हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस वहां पर है और इरफान फाजिल हमें ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि अभी सूरत हाल क्या है। इरफान, कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हुमामा की तरफ आना चाहते थे एयरपोर्ट रोड पर, क्या है अभी का सूरत हाल और हमारे नाज़रीन को दिखाए कि किस तरह से वहां पर डिप्लॉयमेंट है? जी हिलाल, मैं इस वक्त बिल्कुल हुमामा चौक में मौजूद हूं और ये वही हुमामा चौक है जो कि सीधा रास्ता जो है बडगाम की तरफ जाता है। आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर सिक्योरिटी के सख्त से सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी आपको दिखाएंगे कि मुकम्मल तौर पर यहां पर बाइक, स्कूटर्स, ऑटो, जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसे इजाजत नहीं है यहां से जाने की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि खारबंद तार से भी बिल्कुल रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इनफैक्ट हमने अभी ये भी देखा कि कई सारे मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग जो कि अप्रोच कर रहे थे वहां उस साइड जाने की ओर, मगर वहां पर उनको भी इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त ये है कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक मुकम्मल ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि किसी भी लोकल या किसी भी मीडिया फ्रेटर्निटी या कोई भी हो, इस रास्ते से उसको जाने की इजाजत नहीं है। चारों तरफ से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी न हो जाए। इरफान, क्या यहाँ पर जो गाड़ियां हैं मुकम्मल तौर पर उन्हें बंद किया गया है? कोई भी आमद या पैदल चलने वालों को कोई इजाजत है? देखिए, पैदल चलने वाले तो पैदल चल रहे हैं, मगर मुकम्मल तौर पर जो है जो आमद रफ्त जिस तरीके से देखी जाती है, समीर थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसी को इस रास्ते से आने जाने की इजाजत नहीं है। चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि खामोशी छाई हुई है और कई सारे जो टूरिस्ट हैं उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि ये रास्ता जो है दोदपत्री की तरफ भी जाता है, तो उसे एक डाइवर्जन दिया गया है, दूसरे रास्ते से उन्हें बताया जा रहा है कि वो वहां जाए, क्योंकि आगे अगर कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी होती है तो जाहिर सी बात है उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिलहाल मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट से जो रास्ता ओमपोरा बडगाम या डिस्ट्रिक्ट बडगाम की तरफ जाता है उसे कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, हमें अपडेट करने के लिए। रास्तों को खारदार तार से बंद किया गया है, सिक्योरिटी की आला नफरी को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोई जो अमन अमान है उस पर कोई रखना न डाले, क्योंकि कश्मीरी पंडित का मानना है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने का वो इंतजार कर रहे थे, 11 बजे तक हम इंतजार कर रहे थे, कश्मीरी प्रोटेस्ट पंडितों का मानना है, लेकिन उनका मानना है कि 11 बजे तक जब वो नहीं आए तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम सरकार पर जो है दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, और यही वजह है कि वो एयरपोर्ट रोड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने इससे नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, कश्मीर के अंदर हो रही हलाकतों को लेकर समाज के हर तबका है फिक्र की जानिब से इनकी मजम्मत की जाती है, हैरानी की जाती है कि अगर सरकार ये दावा कर रही है कि नॉर्मल सी है तो फिर इस तरह के हालात क्यों पैदा हो जाते हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी इस वाक़े की मजम्मत की गई है, न सिर्फ इस वाक़े की बल्कि इससे पहले भी जितने भी कश्मीरी लोगों को मारा गया, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, ऐसे हलाकतों की मजम्मत की गई है। हकीम मोहम्मद यासीन पीडीएफ के सरबराह चेयरमैन, उनकी जानिब से भी इस वाक़े की मजम्मत की गई है। हकीम मोहम्मद यासीन साबिका वजीर, उन्होंने कहा कि हम इस वाक़े की जितनी मजम्मत करेंगे उतनी कम है, लेकिन सरकार को अब होश के नाखून लेकर असल मसले के हल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये न पहला मौका है और न आखिरी वाक़ा है। कल कश्मीरी पंडित को गोली का निशाना बनाया, आज पुलवामा में मुसलमान पुलिस एहलकार पर गोली चली। आखिर कब तक इस तरह के हालात चलते रहें? सरकार के दावे एक तरफ, लेकिन हालात ठीक नहीं हैं, जमीनी हकाइक बिल्कुल बरक्स है। हकीम मोहम्मद यासीन क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं।
रोज मजम्मत करना, रोज कंडेम करना ये हल नहीं है, बल्कि हल इस चीज में है कि इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाए ताकि लोगों में जो एक बदएतमादी, डिप्रेशन और एक खौफ हिरास रोज बरोज बढ़ रहा है, उसको कम कराने की जरूरत है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मरकजी सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार को हद तनकीद बनाया है और उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से नॉर्मलसी के ढोल बजाए जा रहे हैं, लेकिन हकाइक बिल्कुल बरक्स है। और उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर रीजनल पार्टीज बार बार ये कहती थी कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, सयाहों का आने का मतलब नॉर्मलसी नहीं है बल्कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना असल नॉर्मलसी है। इस पर इमरान नबी डार ने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि खोखले दावों को छोड़कर असल हकाइक और मसले पर आ जाना चाहिए और उसके हल के लिए पेशकदमी और पेशरफ्त होना बहुत जरूरी है। इमरान नबी डार क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। ये ढोल बजा रहे हैं, हर दिन ढोल बजता रहता है कि नॉर्मलसी हो गई, नया कश्मीर आ गया, फलाना हो गया, यहाँ पे डेवलपमेंट आ गई। क्या डेवलपमेंट आ गई यार? आज वो सुबह एसपीओ बेचारा अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर रहा था और ही वाज शॉट डेड ऑन द रोड। क्या खता थी उसने, क्या खता किया था उस बेचारे ने? 5 साल का बच्चा है उसका। कल राहुल भट्ट जी काम कर रहे थे अंदर दुकान अपने ऑफिस में और उनको ऑफिस में जाके मार दिया। मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है? मैं कल समझ सकता हूं, कल पूरे सड़क पे हमारे पंडित भाई बहनें सड़क पे आए थे, वो भी फ्रस्ट्रेट है, पूरा कश्मीर फ्रस्ट्रेट है इस टाइम पे। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। बस उनको एक ही काम करना है, उनको बस मोदी को दिखाना है कि यहाँ पर हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं। एक और अफसोसनाक खबर पुलवामा से आ रही है। यहां पर भी हमलावरों ने एक पुलिस एहलकार पर गोली चलाई थी, जिसके बाद वो जख्मी हुआ था, लेकिन अभी ये इत्तला मिल रही है कि मज़कूरा पुलिस एहलकार भी अब जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया है। आदिल हमें पुलवामा से अपडेट कर रहे हैं क्योंकि खबर इस तरह की आ रही है। आदिल, यहां पर जो गडरू पुलवामा का इलाका था जहां पर एक पुलिस एहलकार को गोलियों का निशाना बनाया गया, क्या है उसके हवाले से खबर? क्योंकि इतलात आ रही हैं कि वो भी अब जिंदगी की जंग हॉस्पिटल में जो है हार चुका है। क्या है मुकम्मल तफसीलात? जी बिल्कुल, आपको बताएं जो पुलिस एहलकार जो इंजर्ड हुए थे गुडूरा पुलवामा एक मिलिटेंट हमले में, जिसके फिर पुलवामा हॉस्पिटल भी लाया गया था, जिसके बाद उसको श्रीनगर के बादाबाग 92 हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। हालांकि अब ये खबर आ रही है उसकी भी डेथ हुई है वहां पे। तो अब ये देखने वाली बात है कि इसकी जो सेरेमनी वो चाहे डीपीएल में हो श्रीनगर या पुलवामा के डीपीएल में होगी, ये भी पता नहीं है। ऑप्शन ने इस खबर को अभी तक कंफर्म किया है कि उसकी जो है मौत वाक़ा हुई है। जी, अगर हम जराये के हवाले से बात करें तो खबर जो है इसकी डेथ हुई है, कंफर्म हुआ है। पुलिस ने भी इसको कंफर्म किया है कि इसकी डेथ श्रीनगर के हॉस्पिटल में हुई है। तो इसके बाद जो हमला हुआ था सुबह उसके ऊपर, अपने घर के बाहर ही जो हमला हुआ था उसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुए थे। और इस वक्त पे अगर हम बात करें तो काफी लोग इसके घर पे मौजूद है, इनका इंतजार कर रहे हैं जो घर वाले हैं। तो काफी भी मातम छाया हुआ है, पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदिल इस खबर को अपडेट करने के लिए। यानी कश्मीर के अंदर अब हालात इस तरह के हैं कि एक मखसूस कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी, पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और इस हवाले से सरकार के अब अगली हिकमत अमली, सिक्योरिटी एजेंसीज की अगली हिकमत अमली क्या होगी, और जो पंडित अभी कश्मीर के अलग अलग जगहों से एहतजाज कर रहे हैं उनको डील करने के लिए या उन्हें मुतमईन करने के लिए किस तरह की हिकमत अमली को वाज़ा किया जाता है और उन्हें कैसे एश्योर किया जाता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि मुतअद्दिद खबरें और भी थी, लेकिन उर्दू खबरनामे में वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिर को उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।